नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वह आप सभी को आपके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को और नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें। दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है शनि जयंती से संबंधित। साल भर में एक बार पड़ने वाला ये विशेष पर्व, जो कि इस साल 6 जून 2024 को पड़ रहा है। वैसे भी ये शनि का वर्ष कहा गया है, शनि का अंक 8 है, और अगर हम इस साल के इस वर्ष के टोटल को जोड़ें, जो कि 2024 है, 2024, तो ये 8 आता है, अर्थात ये शनि का वर्ष है। तो इस वर्ष में पड़ने वाली ये शनि जयंती महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, वैसे तो शनिदेव आपके लिए राजयोग कारक भी होते हैं, लेकिन शनि के बारे में बहुत भय है, बहुत डर समाया हुआ है लोगों में। एक्चुअली इनकी जो 3 दृष्टियां हैं, वो दृष्टियां ही सारी गड़बड़ की जड़ होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप शनिदेव के मंदिर में जाएं और शनिदेव के दर्शन करें तो बिल्कुल ठीक सामने खड़े होकर कभी ना करें, बल्कि दाएं या बाएं खड़े होकर करें, और शनिदेव के चेहरे से निगाहें ना मिलाएं। क्योंकि अगर आप शनिदेव की निगाहों से निगाहें मिलाते हैं तो आप पर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाती है। और कभी भी मंदिर से लौटते समय अगर आप किसी शनि मंदिर में दर्शन करके लौट रहे हैं तो उल्टी पीठ दिखाकर ना आए, बल्कि पीछे पीछे चलते हुए आएं, और जब आप मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर हो जाएं तब आप मुड़ें, तब वहां से पलटें। शनि देव जो हैं वो हमारे कर्म के कारक कहे गए हैं। हमारा जितने भी कार्मिक विभाग है, जो हमारे कर्मचारी हैं, आप देखिए किसी भी कल कारखाने से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है तो वो कहीं ना कहीं शनि से संबंधित है, चाहे वो उस कारखाने का मालिक क्यों ना हो या उस कारखाने में कार्य करने वाला कर्मचारी क्यों ना हो। अगर शनि उस व्यक्ति का अच्छा होगा तो वो एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, दूसरी से चौथी और चौथी से 10वीं खोलता चला जाएगा। उसके यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारी भी उससे निहायत संतुष्ट होंगे। देखिए, कुछ कर्मचारी जन्मजात राहु होते हैं, उनके मुंह से कभी भी आप अपने मालिक के प्रति शुभ शब्दों को नहीं सुनेंगे। हर चीज़ में उनका कमी निकालने का जो अवगुण होता है वो विद्यमान होता है। ऐसे कर्मचारी जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं उसका भट्टा बिठाल कर ही वापस आते हैं, क्योंकि ये साक्षात राहु के समान है। अगर आपको, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको किसी कारखाने के मालिक के बारे में पता करना है तो आप ये देखिए कि उसके यहाँ कर्मचारी कितने वर्ष से टिके हुए हैं, और उन कर्मचारियों से बात कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि कारखाने का मालिक का शनि भी अच्छा है और उन कर्मचारियों का शनि भी अच्छा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं तभी एक दूसरे की प्रगति में, एक दूसरे की वृद्धि में एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं शनि जयंती के उपलक्ष्य में कि शनि जयंती 6 जून 2024 को पड़ रही है। ऐसे क्या उपाय हैं जो हम कर सकते हैं और जिससे कि शनिदेव हमें, अगर रुष्ट हैं, जैसा कि 3 राशियों पर, जिनमें से कुंभ, मकर और मीन, इन 3 राशियों पर अभी 7.5 का प्रभाव है, और कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर अभी ढैया चल रही है। तो ये 5 राशियां एक ऐसी राशियां हैं जिन्हें कि इस शनि जयंती पर विशेष रूप से शनि के उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको अवश्य करना चाहिए। अन्य सभी वे लोग जिनकी की
शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है या जिनके शनि विपरीत परिणाम दे रहे हैं अपनी दशाओं के चलते हुए, वो भी उस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए, पहला उपाय ये है कि आप शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार या जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी क्षमता हो, उतना कम से कम जाप अवश्य करें। दूसरा उपाय, शनि देव के मंदिर जाएं, शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं, सामने नहीं पड़ना है और पीठ फेर कर नहीं आना है। ये 2 कौशन आपको बरतने हैं। तीसरी चीज, आप देखिए, शनि मजदूर वर्ग से संबंधित है, शनि गरीब और लाचार व्यक्ति से संबंधित है। सूर्य देव जहां एलीट वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं शनि जो है वो समाज के दबे और कुचले हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस दिन आप कोशिश करें कि आप किसी गरीब व्यक्ति को, कोई भिखारी मिल जाए, कोई दीनहीन व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को आप एक छाता प्रदान करें। कहा तो जाता है कि मजदूर को छाता दिया जाए, लेकिन मैंने कभी किसी मजदूर को छाता लगाकर मजदूरी करते हुए नहीं देखा। तो चौथा उपाय क्या है कि आप जूते अथवा चप्पल, देखिए 8 का अंक शनि का है, तो मैं कहूँगा कि कम से कम 8 लोगों को आप जूते या चप्पल अवश्य पहनवाएं, जैसी आपकी क्षमता है। अगर आप जूते पहनवा सकते हैं तो आप जूते पहनवा दें। अगर आपके पास इतनी क्षमता नहीं है, आप भले एक व्यक्ति को चप्पल खरीदवा दें, क्योंकि देखिए, शनि के दर्द को समझना थोड़ा कठिन है और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप मंदिर जाएं तो नंगे पैर जाएं। कारण इसके पीछे यही है कि जब आप नंगे पैर चलते हैं तो आप उस पीड़ा को महसूस कर पाते हैं जो पीड़ा वो व्यक्ति भुगत रहा है जो किन्हीं कारणोंवश जूते अथवा चप्पल नहीं खरीद पा रहा है। वो एक कहावत है ना कि जाके पैर ना फटी बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो जब आप मंदिर जाते हैं और आप नंगे पैर चलते हैं, तो जब आपके पैरों में कंकड़ चुभते हैं या आपको जमीन तपती हुई महसूस होती है, उस समय आप शनि की इस पीड़ा को समझते हैं। और अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जूते या चप्पल का दान करते हैं तो आप निश्चित तौर पर अपने शनि को अच्छा करते हैं। अंतिम उपाय कि इस दिन शाम के समय, संध्या समय, आप एक चौमुखी दीपक बनाएं, आटे का चौमुखी दीपक बनाएं। उसमें आप लंबी वाली 2 बत्तियां डालें इस तरीके से कि दोनों के सिरे दोनों साइडों से बाहर निकल आए। इस तरह आपका ये एक चौमुखी दीपक तैयार हो गया। इस दीपक को सरसों के तेल से भरें और शाम के समय आपके आसपास कोई मंदिर हो, उसमें पीपल का पेड़ लगा होगा, डेफिनेटली लगा होगा, आप वहाँ पीपल के पेड़ पर जाएं और इस दीपक में थोड़े से काले तिल डाल लें। इस दीपक को वहाँ प्रज्वलित करें और आप शनि मंत्र जो मैंने आपको बताया है या उसके अलावा ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका जितना आप जाप कर सकते हैं उतना जाप करें और अपनी जो समस्या है वो मनी मन शनि देव से कहें। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना जरूरी है, उस पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, 3 परिक्रमा आप लगाएं और वापस अपने घर आ जाएं। देखिए, शनि को संतुलित करना जितना कठिन है उतना ही आसान है, क्योंकि शनि क्या करते हैं, शनि आपको लथार्जिक बनाते हैं, आपके अंदर एक आलसी प्रवृत्ति को उत्पन्न करते हैं और यदि आप इस जंजाल में उलझ गए तो फिर शनि आपको अपने चंगुल में फंसा लेंगे। शनि का ही दूसरा रूप है कर्म।
एक तरफ शनि आपको लेथार्जिक बनाते हैं, आलसी बनाते हैं, दूसरी तरफ शनि देव ही आपसे कहते हैं कि तू कर्म कर तो मैं तुझे फल दूंगा। तो अगर आप अपने आप को कर्म में प्रवृत्त करते हैं, आप कैसा भी कर्म करें, आप अपने व्यवसाय से संबंधित कार्य को कभी न छोड़ें, आपके शनि धीमे धीमे अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, शनि जयंती पर के उपलक्ष्य में जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, इन उपायों को आप जरूर करें और इनका लाभ उठाएं। अगर आपको हमारा आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी समस्या का समुचित समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।